गंजी चुड़ैल और बिल्ली रानी की चटपटी कहानी। एक थी कड़कशा नाम की गंजी चुड़ैल। अब नाम से मत डरिए, वो बस थोड़ी सिर से खाली थी, मतलब बालों से खाली। उसने अपने चांद जैसे सिर पर बाल उगाने के लिए क्या क्या नहीं किया। गेंदा के आंसू वाला शैम्पू लगाया तो सिर डिस्को बॉल जैसा चमकने लगा। बोनो का हेयर जेल लगाया तो पुराने मोज़ों जैसी बदबू आने लगी। दूसरी तरफ दूर एक महल में रहती थी बिल्ली रानी शाहबानो। उसके बाल इतने लंबे और सुंदर थे कि उन पर फिसलकर 10 चूहे स्केटिंग कर सकते थे। पर बेचारी शाहबानो, वो इतनी बोर हो गई थी कि जम्हाई लेते लेते उसका मुंह सोफे जितना बड़ा हो गया था। एक दिन कर्कशा के जासूस कौवे कागाराम ने उसे शाहबानो के बालों के बारे में बताया। सरकार, कागाराम ने काँव काँव करके कहा, उसके बाल इतने मजबूत हैं कि लोग उससे पुल बनाते हैं। कर्कशा की आंखों में एक शैतानी बल्ब जला। आइडिया। कर्कशा अपनी झाड़ू पर बैठकर उड़ चली। वैसे वो झाड़ू कम, टॉयलेट साफ करने वाला ब्रश ज्यादा लग रहा था सेल में जो मिला था। उसका प्लान था माइनस शाहबानों के बालों का एक गुच्छा चुराना और उससे दुनिया का सबसे शक्तिशाली हेयर ग्रोइंग पोशन बनाना। उस वक्त शाहबानो अपनी रसोई में स्ट्रॉबेरी सजा रही थी। एक एक स्ट्रॉबेरी को ऐसे देख रही थी जैसे वो कोई गणित का सवाल हो। हे भगवान, उसने सोचा, कुछ तो मज़ेदार हो जाए जिंदगी में। तभी खिड़की से कर्कशा अंदर कूदी। वो दबे पांव बिल्ली रानी के पीछे पहुंची, हाथ में कैंची चमकाते हुए। जैसे ही वो बाल काटने वाली थी, उसका पैर एक गिरी हुई स्ट्रॉबेरी पर पड़ा और धड़ाम। शाहबानो डरने के बजाय जोर जोर से हंसने लगी। हा हा हा, तुम चुड़ैल हो या कोई जोकर। स्ट्रॉबेरी जैम में सनी हुई कर्कशा को बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। कर्कशा ने रोते रोते अपनी गंजेपन की समस्या बताई। शाहबानो को उस पर तरस आ गया। अरे, मुझे तो इन बालों से नफरत है, वो बोली। इन्हें संभालना कितना बोरिंग है। सुनो, हम एक सौदा करते हैं। तुम मुझे थोड़ा जादू सिखा दो, मैं तुम्हें अपने बाल दे दूंगी। कर्कशा तुरंत मान गई। उसने शाहबानो को चीज़ें हवा में उड़ाना और चूहों को चाय का कप बनाना सिखाया। शाहबानो की तो खुशी का ठिकाना न रहा। तो कर्कशा को शाहबानो के बालों से बना एक शानदार विग मिला और शाहबानो को मिला एक नया छोटा हेयर कट और जादू का मज़ेदार शौक। दोनों पक्की सहेलियां बन गईं और सबने सीखा कि किसी की समस्या किसी और का समाधान और हंसी का कारण बन सकती है।